You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपडेट्स के डोमिनेंस कम होने के साथ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यूएस के अर्जेंटीना के एम्बेसडर ने बिटकॉइन माइनर के जेन्युइन फ्लेयर गैस पावर जनरेशन प्लान की तारीफ की। फ्लोरिंग प्रोटोकॉल एलिजेडली एनएफटीज वर्थ $1.5 मिलियन के लिए हैक हुआ। टेथर ने डीओजी, एफबीआई और सीक्रेट सर्विस के साथ एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन की पुष्टि की। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क को सिक्योरिटी कंसर्न्स को कमबैक करने के लिए अपडेट किया गया। ईस्टर नेटवर्क की अपडेट्स पर प्रोमिनेंट लिस्टिंग की वैल्यू में वृद्धि। एफटीएक्स के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स और एक्सचेंज के फ्यूचर। पालाउ ने स्टेबलकॉइन पायरेट के सेकेंड फेज के साथ आगे बढ़ने की ऐलान किया। BAYC और MEYC NFT $267,000 बाउंटी पेमेंट के बाद रिक्लेम किए गए। P2P प्लेटफॉर्म्स NFT ट्रेडर सिक्योरिटी फ्लॉ के शिकार हुए। $3 मिलियन के ब्लू चिप NFT चोरी हो गए। USDOJ ने 2 व्यक्तियों को $25 मिलियन क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम्स चैलेंज के लिए इंडिक्ट किया। वैनिक CEO ने पोटेंशियल फेड रेट कट के आगे बिटकॉइंस के ऑल टाइम हाईज को उम्मीद जताई। साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज अब बिट और इसकी राइवल्स के बीच एक टेक्टोनिक रिफ्ट आ रहा है, जिससे डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स के बीच टेंशंस बढ़ रही हैं। अब बिट का सबसे बड़ा राइवल बिटथम्ब सबसे बड़ा विनर रहा है, जिसने जून में 6% से कम मार्केट शेयर से दिसंबर तक लगभग 36.5% तक बढ़ा दिया है। यूएस के अर्जेंटीना के एम्बेसडर मार्क आर स्टैनली ने अनब्लॉक कंप्यूटिंग के बिटकॉइंस माइनिंग इनिशिएटिव्स की इनोवेटिव यूज ऑफ फ्लेयर्ड गैस एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रशंसा की है। एम्बेसडर स्टैनली ने प्लान के डुअल बेनिफिट्स की तारीफ की। अर्जेंटीना को उसके क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करना और एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोट करना। लगभग 690 ईथर या अप्रॉक्सीमेटली $1.54 मिलियन के मूल्य की 3 डजन पजी पेंगुइन्स और 15 बोर्ड एप NFTs रिपोर्टली चोरी हो गए। फ्लोरिंग प्रोटोकॉल्स ने एक लिक्विडिटी सॉल्यूशंस है नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए रिपोर्टली दिसंबर 16 को अटैक हुआ। वेरियस अकाउंट्स ऑन एक्स के मुताबिक ये एक्सप्लॉइट फ्लोरिंग प्रोटोकॉल के पेरिफेरल्स या मल्टीकॉल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ, जिसके बाद ट्रैकर्स ने चोरी किए गए NFTs को डंप किया। स्टेबलकॉइन कंपनी टेथर ने कंफर्म किया कि उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के कई एजेंसीज जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फेडरल ब्यूरोज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस और सीक्रेट सर्विस के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया। ये कोलैबोरेशन स्टेबलकॉइन इकोसिस्टम को सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए सेफर बनाने और लॉ एनफोर्समेंट एक्शंस के बाद एक्टर्स के खिलाफ मदद करने पर फोकस है। अनफॉर्चुनेटली इथेरियम नेटवर्क भी सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स के लिए एक्सट्रीमली प्रोन हो गया है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म बियर्सन ने अपनी ग्लोबल वेब3 सिक्योरिटी रिपोर्ट में पाया कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने इस साल के थर्ड क्वार्टर में ड्रग पुल्स के कारण $282.96 मिलियन खोया। रिपोर्ट के फर्दर नोट किया कि फिशिंग स्कीम्स ने उसी टाइम पीरियड में $66.15 मिलियन जनरेट किया। ईस्टर नेटवर्क, जो कि इंटरऑपरेबल वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में मदद करने वाली नेटवर्क है, के लिए एक सिग्निफिकेंट लिस्टिंग अनाउंसमेंट किया गया। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अपबिट ने अनाउंस किया है कि वो ASTR को लिस्ट करेगा। लिस्टिंग अनाउंसमेंट के बाद ऑल कॉइन्स की प्राइस डबल डिजिट्स में सर्ज हुई। FTX के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स फुल स्पीड से कंटिन्यू हो रहे हैं और प्रोसेस मैनेज करने के लिए अपॉइंटेड न्यू मैनेजमेंट जल्द ही बैंक्रप्सी प्रोसेस को एंड करने का प्लान बना रहा है। आने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक टीम ने अफेक्टेड कस्टमर्स और क्रेडिटर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड के पेमेंट के रिगार्डिंग फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशंस में एंटर किया है। द रिपब्लिक ऑफ पालाउस ने अपने स्टेबलकॉइन प्रोजेक्ट को सेकेंड फेज के लॉन्च का अनाउंसमेंट किया है। पलाउ के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जय हंटर्स एंसन ने डिक्लेयर किया है कि नया फेज रोबस्ट इकोसिस्टम्स बिल्ड करने, एक्सेसिबिलिटी एंड यूजर पार्टिसिपेशन को कंप्लायंस के साथ एक्सपैंड करने पर फोकस करेगा।